इसे कहते हैं लिपि के बारे में आपको बताया था, है ना, कि अक्षरों को जिस संकेत से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे आपको जो है हिंदी किधर से लिखा जाता है, बायां साइड से। किधर लिखा जाता है, बायां साइड से, इधर से लिखा जाता है। लेकिन उर्दू किधर से लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है। उर्दू की लिपि क्या कहलाती है, फारसी कहलाती है। उर्दू की लिपि फारसी कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या कहलाती है, देवनागरी कहलाती है। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, तो रोमन होता है। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन। तो पहला का ऑप्शन बी होगा, पहला का बी। हाँ, निशान मारते जाइए। पहला का बी हो जाएगा, देवनागरी। दूसरा सवाल कह रहा है स्वरों की मात्राओं तथा, है ना। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से बताए थे कि आ, अकर आ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आ से लेकर कहाँ तक, आओ तक, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आ से लेकर कहाँ तक, आओ तक जो है क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर वर्ण। लेकिन का से लेकर आपको जो है कहाँ तक, तो आपको यहाँ तक क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण। लेकिन यहाँ कहता स्वरों की मात्राओं, मात्रा किसे कहते हैं, आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षऊकार, दीर्घ। मात्राएं कितनी है, 11 होती है। मात्राएं कितना है, 11। तो स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर, है ना, इसको बोलते हैं ना, और विसर्ग। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा को अनुस्वर क्या कहते हैं, इन्हीं परंपरा के अनुसार को क्या कहते हैं। जैसे मतलब के का से लेकर क्या क्या व्यंजन है, तो का में जो है मात्रा मिला ये आकर, तो का हर्ष की, का दीर्घ की, का हर्षऊ कु, का दीर्घ कु, का एकार के, का आकर कै, का ओकार को, का औकर कौ, का ऊपर अनुस्वर कण, का बगल विसर्ग कण का। तो इसमें देखिए कितने जो है अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको कहते हैं 12 खड़ी। क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। समझ में आई बात। तो मेरा व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की मात्रा को मिलाने से जो है ना अक्षर बनता है उसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 12 खड़ी, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। दूसरा का डी, निशान मारते जाइएगा। तीसरा कह रहा है शाह प्लस, यानी तला विशा प्लस क्या, दोनों को मिलाने से क्या बनता है ना, तो आपका शरा बनता है। क्या बनता है, कौन सा अक्षर बनता है, शरा बनता है। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चौथा देखिए, यदि तत्सम शब्दों में शा हो, तत्सम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है तत्सम, एक होता है क्या, तत्भव। ध्यान दीजिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों लिखा जाता है ना, जो है शब्द संस्कृत से लिया गया है और उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। जैसे में दूध को बोला जाता है दुग्ध, संस्कृत में क्या बोला जाता है, दुग्ध। इसी तरीके से आम को बोलेंगे आम्र, तो इसको आम नहीं आम्र लिखते हैं, तो क्या कहलाता है, तत्सम। क्या कहलाता है, तत्सम। तो इसमें कह रहा है यदि तत्सम शब्दों में शाह हो तो उसके तद्भव में शाह के स्थान पर क्या होता है, तो डंटी सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डंटी सा। ऑप्शन ए, है ना। जैसे दुग्ध जो है इसका जो तद्भव क्या होगा, तद्भव किसे कहते हैं, है ना, किसी संस्कृत शब्द को, है ना, उसको हिंदी में रूपांतरण परिवर्तन करके लिखने को क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। तो दुग्ध का हिंदी क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, है ना। आम्र का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तद्भव कहेंगे। तो इसमें कह रहे हैं यदि तत्सम शब्दों में तला विषय हो तो उसके तद्भव शब्दों में तला विषय का स्थान पे क्या होगा, डंडीसा होगा। ऑप्शन ए, 4 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 5, पवन। ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे कि जो है व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है, नहीं, है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, लेकिन व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है,
37 होती है। ध्यान दीजिए कितना होता है? 37 होती है। लेकिन उसने बताए थे कि जो है 5 क्या अस्पष्य व्यंजन कहते हैं। अस्पष्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ से होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका जो क्या बोलते हैं? अस्पष्य व्यंजन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्पष्य व्यंजन। अस्पष्य व्यंजन की कुल संख्या 25 है। कौन कौन सा? कवर्ग पहला क्या है? कवर्ग। कहाँ से लेकर कहाँ तक? कहाँ तक। इसमें कितनी संख्या? 5 संख्या। दूसरा क्या है? चवर्ग। दूसरा क्या है? चवर्ग। 4 से लेकर कहाँ तक? 4 से लेकर आपका यहाँ तक। इसमें कितनी मात्रा? कितनी संख्या? 5। उसके बाद जो है टवर्ग है ना, टा से लेकर कहाँ तक? तवर्गीना तक। इसमें कितनी? 5। उसके बाद जो है ता से लेकर कहाँ तक? ता से लेकर तवर्गीना तक। आप इसमें कितना? 5। उसके बाद क्या होता है? पवर्ग। क्या होता है? पवर्ग। इसमें जो है कहाँ से? पा से लेकर कहाँ तक? माँ से। इसमें कितनी संख्या? 5। 5, 10, 15, 20 और 5 25 है ना। तो इसमें कहा क्या जाता है? सवाल क्या कह रहा है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान माने जब पा बोलते हैं पा से निकलती है। पा का आवाज कहाँ से निकलती है ना? पा से लेकर माँ तक जब पढ़ते हैं पा फा बा तो दोनों होंठ आपका जो है आपस में टकराती है। इसका मतलब क्या है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। क्या होगा इसका? उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। समझ रहे ना? इसका आपका हो जाएगा ओष्ठीय पवर्ग है ना। पचमा का डी। समझ में आ रहा है तक? आगे देखिए छठा का, निम्न में से कौन सा पंचमा अक्षर का एक वर्ण है? पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? अभी वही चीज बताएं है ना। जैसे जो है पहला अक्षर, दूसरा क्या आएगा? खा आएगा। दूसरा अक्षर, तीसरा क्या आएगा? गा। चौथा आएगा घा। चौथा अक्षर पांचवा अक्षर क्या होगा? रा। तो इसमें क्या रहा है कि निम्न में से यानी चारों अक्षर में से कौन सा है जो पांचवा अक्षर है ना। जैसे हम भा लिखते हैं, यानी लीजिए भा जो है पहला मेरा भा, तो भा कहाँ आता है? देखिए पा फा बा भा। कितना अक्षर? 1 2 3 चौथा अक्षर। लेकिन पूछ क्या रहा है? पांचवा अक्षर। तो पहला भा होगा, पहला अक्षर कट गया। दूसरा में क्या कह रहा है? माँ है ना। तो पा फा बा भा 1 2 3 4 पांचवा अक्षर ये ना माँ। तीसरा में देखिए आपका कह रहा था, तो जो है ता के बाद क्या आता है? था। ये दूसरे अक्षर आ रहा है, ये नहीं होगा है ना। डी में देखिए कह रहा हा। हा में क्या आता है? जैसे में या रा ला वा और तलाबिसा मुंदनीसा है ना, दंतीसा हा। ये होगा? ये तलाबिसा मुंदन दंतीसा हा। ये तीसरा अक्षर में आ रहा है। तो पांचवा क्या होगा? माँ होगा। ऑप्शन बी। यहाँ से किसी को दिक्कत? आगे देखिए सातवां, अनुस्वर और विसर्ग ना हो तो अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है। कौन सा? अनुस्वर और विसर्ग। ये क्या है? ना तो स्वर वर्ण है, ना ही क्या है? ये तो आपका स्वर और ना ही क्या है? व्यंजन है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्वर अनुस्वर और विसर्ग क्या बोलते हैं? अयोगवाह क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? है ना, डी हो जाएगा, अयोगवाह। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। आ औकर औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ना? आ औकर औ है ना, जो सरल वर्ण है, इसका जो है उच्चारण स्थान माने उच्चारण माने होता है जिस अक्षर की आवाज जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान। तो आ अकर आ सही अदर गई हसऊ अदर गऊ है ना, री एकर ए एकर ए आओ करो आओ कर आओ। कौन कहां से आवाज निकलती है? कंठ से। क्या कहां से निकलती है? कंठ से आवाज निकलती है। तो 8वां का ऑप्शन क्या होगा? ए कंठोष्ठी होगा। क्या होगा? कंठोष्ठी। ये जो है आपका क्या है? यही तत्सम शब्द है। क्या संस्कृत में यानी कंठ को क्या बोलते हैं? कंठोष्ठी बोलते हैं। 8वां का क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए 9वां देखिए, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है ना? अगर बद्धाक्षर, अब बद्धाक्षर क्या होती है देखिएगा इसको। बद्धाक्षर जिस अक्षर का अंत स्वर ध्वनि से होता है। जिस अक्षर का अंत माने आखिर है ना स्वर ध्वनि से माने स्वर बनने से होता है। जैसे हम बोलते हैं क है ना, का आकर का, तो का हलंत माने का जोड़ आ मिलने से क्या बना? का आकर का। तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, तो
तो जिस अक्षर में के आखिर में क्या आना चाहिए, सवर्ण वर्ण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सवर्ण वर्ण आती है, उसको क्या बोलते हैं, बद्ध अक्षर की अंतिम ध्वनि, है ना, बद्ध अक्षर कहते हैं। तो अगर बद्ध अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो आपका सवर्ण वर्ण होती है। क्या होता है, राष्ट्रवाद सवर्ण वर्ण आता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, नौमा का सवर्ण होगा, नौमा का ए। 10वां में देखिए, कह रहा वक्ता के द्वारा, वक्ता कहते हैं, है ना, कहने वाले, बात कहने वाले या बोलने वाले, क्या बोलते हैं, वक्ता। कह रहा वक्ता के द्वारा उच्चारण के कर्म में कोई, जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, है ना, आपसे हम बोल रहे हैं, तो कह रहे वही कह रहे वक्ता के द्वारा उच्चारण के कर्म में जो कुछ बोलता है ना, उसका पहली ध्वनि के बाद, माने पहली जो आवाज निकलती है, दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, विराम माने ठहरा। जैसे हम बोले राम और श्याम, राम और श्याम, है ना, राम और श्याम बहुत बदमाश लड़का है, वह हमेशा झूठ बोलता है। जानिए, कह रहा राम और श्याम बहुत बदमाश लड़का है। फिर कह रहे हैं दूसरा जो है आपका जो वाक्य बता रहे हैं कि वह हमेशा झूठ बोलता है ना। तो वो कह रहा वक्ता द्वारा, मन कोई आदमी कोई बात बोल रहा है, तो उसके बोल द्वारा उच्चारण जो कर रहा है, उसके कर्म में पहली ध्वनि माने पहली जो आवाज जो निकल रहा है, और दूसरी ध्वनि के जो मेल से, है ना, जो मेल होता है, उसको बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, संगम। संगम वाले मिलन, यानी दोनों वाक्य को मिला करके बोल रहे हैं, है ना। जिस तरह से कोई नदी, एक नदी, मान लिया एक नदी इधर से बह रही है और एक नदी आकर के इधर से बह रही है, दोनों का पानी यहाँ करके, है ना, मिल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, संगम। क्या बोलते हैं, संगम के माने होता है मिलन। संगम माने क्या होता है, मिलन। तो कह रहा वक्ता के द्वारा उच्चारण के कर्म में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो संगम, है ना, बोलते हैं। ये ऑप्शन सी होगा, 10वां का सी। 11 नंबर देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ये चैप्टर पढ़ाया था ना कि आपको समधि नहीं, है ना, संधि, संधि नहीं बोलना, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा, दो वर्णों के, है ना, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे विद्या, विद्या जोड़ आलय, वर्ण माने होता है अक्षर। दो वर्णों के मेल से एक वर्ण क्या है ना, एक वर्ण क्या है आपका